12। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो इसमें प्रोटॉन हो गया 12। चलिए अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगी। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। अब हमको देखना है कि इस मैग्नीशियम परमाणु में, मैग्नीशियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह 12 जो इलेक्ट्रॉन है वह कैसे अरेंज है? ये 12 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है? मतलब मैग्नीशियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो बताए थे सबसे पहला लिखेंगे कौन सी? फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब सेल? एस। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट में कितना सब सेल होगा? 2। कौन कौन? एस और पी। ठीक है। एस पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब पी पर कितना इलेक्ट्रॉन? उसके बाद तीसरा ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में कितने सब सेल? ऑर्बिटल एस, 3p और एक और था 3d। लेकिन हमको 12 इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था लिखना है। 2 2 4 6 10 2 12। इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग इतना ही छोड़ेंगे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 2 3 यह क्या है? तो यह ऑर्बिट की संख्या है। यह पहला ऑर्बिट या दूसरा ऑर्बिट या तीसरा ऑर्बिट। ऑर्बिट कहने का मतलब कक्ष से है। आपको बताया था ना कि न्यूक्लियस के बगल में जो रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए, उसको हम लोग कक्ष कहते हैं। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है। ठीक है। अब यहाँ से हम पूछे आपसे कि बताइए कि सबसे बाहरी कक्ष कौन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वेरी गुड। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसमें कौन है? 3 है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो